जिसमें आप कहते हैं कि अल्लाह परफेक्ट है, राइट? तो लेकिन ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह, ये परफेक्ट जो वर्ड है किसी से कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, तो अल्लाह से तो किसी किसी कंपेयर ही नहीं कर सकते, तो वो तो अकेला है। ये कह सकते हैं कि वो बहुत पावरफुल है, लेकिन परफेक्ट नहीं कह सकते ना। अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है, हम्म और उनके साथ सही सही वक्त पे इंसाफ नहीं होता है। हम्म तो ये सब थोड़ा मतलब अजीब लगता है, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज होते हैं, ये हम्म सब अच्छा नहीं लगता है हम्म सुनकर कि अगर अल्लाह रोक सकता है तो क्यों नहीं रोकता इन सब। ऐसा है एक्चुअली कि जो पावरफुल है, ओके, वो पावरफुल होगा तो उसको वो रूल करना चाहेगा। अगर वो सबको खत्म कर देगा तो किस पे रूल करेगा? लेकिन मेरा ये कहना है कि अल्लाह ने हमको जो हम डे टू डे हम लोग जो भी करते हैं उसमें अल्लाह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अल्लाह ने आपको बना दिया, छोड़ दिया कि अब मतलब एक चीज बना दिया, एक दुनिया बना दिया और छोड़ दिया। नहीं, एक ना एक दिन मिलके क्या फायदा? इंसाफ तो इमीडिएटली होना चाहिए। आज जब इतने बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं हम्म पैलेस्टीन में, ओके। तो ना कोई मुसलमान उनके साथ जाके ठहर रहा है, ना लड़ रहा है। इतने मुस्लिम कंट्रीज होके भी इतने सारे खुदा ताला के बारे में ये समझना कि उसने इस कायनात को बनाया और उसके बाद छोड़ दिया, ये खुदा को हमसे भी बदतर बना देता है। कि जब एक इंसान में कि जो बगैर किसी मजबूरी के अपने घर बार को छोड़ के चला जाए, वो बुरा इंसान कहलाएगा। तो फिर खुदा फिर हमसे भी बदतर हुआ, और जो हमसे भी कमतर और बदतर हो वो खुदा हो नहीं सकता। जी भाई एग्नोस्टिक साहब। जी, मेरा ये सवाल है, मैंने आपके कई सारे स्ट्रीम्स देखे हैं। आप पहले मुसलमान थे मेरे भाई? हाँ हाँ, मुस्लिम। मुस्लिम थे या सनातनी थे? मुस्लिम 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 हैं या थे? मुस्लिम मुस्लिम है, मुस्लिम। मुस्लिम हैं, अच्छा। जी, मुस्लिम है, मुस्लिम। जी बताइए। तो जब अगर आप मुस्लिम हैं तो आपने एग्नोस्टिक क्यों रखा है नाम? क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन रहता है हमेशा। कंफ्यूजन से तो कोई आदमी एग्नोस्टिक नहीं होता ना। क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन रहता है हमेशा, कोई मैं कई वही कह सारे। रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कंफ्यूजन से कोई आदमी एग्नोस्टिक नहीं बनता। कंफ्यूजन से आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि आप कंफ्यूज्ड मुस्लिम हैं, जैसे आपसे पहले एक कॉलर आए थे। लेकिन आप अपने आप को एग्नोस्टिक अगर कह रहे हैं तो आपने तो इस्लाम छोड़ दिया, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम हूं? समझ रहे हैं ना बात आप? नहीं समझ में आई? टोटली नहीं छोड़ा है। टोटली नहीं छोड़ा है, चले कितना छोड़ा है? जी, कितना छोड़ा है? मतलब ये कहना मुश्किल है, ये हम्म कहना मुश्किल है। ओके। चलें, आप अपना क्वेश्चन रखें। हाँ, अभी बात तो आगे बढ़ेगी तो अंदाजा होगा जी। राइट राइट राइट, तो हम्म मेरा क्वेश्चन ये है, आप कई बार, राइट राइट, तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने आपके कई सारे स्ट्रीम देखे जिसमें आप कहते हैं कि अल्लाह परफेक्ट है, राइट? तो लेकिन ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह, ये परफेक्ट जो वर्ड है किसी से कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, तो अल्लाह से तो किसी किसी कंपेयर ही नहीं कर सकते, तो वो तो अकेला है। चलें, अल्लाह है या नहीं है इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना आपको? नहीं, अल्लाह है, ये तो मैं मानता हूँ। ये तो तय है, ठीक है। वो जिसको आप अल्लाह मानते हैं वो नहीं नहीं, मुझसे उसमें और आपसे, आपके और मेरे मुकाबले में इम्परफेक्ट है। नहीं, हमसे तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। नहीं, अच्छा, किसी भी चीज से कंपैरिजन किया जा सकता है? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, तो ठीक है। हम भी आपके साथ ही बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अल्लाह का कंपैरिजन किसी चीज से हो ही नहीं सकता। लईसा कमिसलिही शै, कुरान में अल्लाह ने खुद ही कह दिया कि उस जैसी कोई चीज है ही नहीं, कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता। तो वी आर ऑन द सेम पेज। तो परफेक्ट कैसे कहते हैं, मतलब परफेक्शन मतलब? तो इम्परफेक्ट कहें? मैंने तो पहले ही पूछा कि इम्परफेक्ट कहें, वो तो कह नहीं नहीं सकते। मतलब, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकते। नहीं नहीं, नहीं कह सकते। नहीं अच्छा, नहीं, अब नहीं कह मुझे बताएं सकते। कि परफेक्शन किसे कहते हैं? परफेक्शन का मतलब क्या है? परफेक्ट जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो हम्म, एक चीज कह सकते हैं कि इसमें ये वो सारी जब जब दो आदमियों को या जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो ये इसमें उसको या एक आदमी में ज्यादा मतलब बेटर क्वालिटीज है, या ठीक। मतलब कंप्लीटनेस को कहते देखें, हैं।
मैं बताता हूं आपको कि परफेक्शन या कमाल की, जिसको हम उर्दू में कमाल कहते हैं, अरबी में कमाल कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। कमाल और परफेक्शन का मतलब यह है कि किसके किसी भी काम में कोई ऐब, कोई नक्स, कोई कमी ना हो। किसी भी के वो जो काम जिस मकसद के लिए किया गया है वो काम उसी मकसद के लिए हो। मसलन आप अगर कोई काम जिंदगी में करते हैं, आपने एक जॉब की या कोई बिजनेस शुरू किया, उसका मकसद ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। जब भी आदमी बिजनेस करता है, अगर उसका मकसद पैसे कमाना ना हो तो बिजनेस क्यों करे। लेकिन ऐसा होता है बहुत से लोगों के साथ कि वो बिजनेस करते हैं और बिजनेस फेल हो जाता है। एक मरतबा फेल होता है, दो मरतबा फेल होता है, कहीं 5वीं 10वीं मरतबा ट्राई करते हैं, लगे रहते हैं, नाकामियां हाथ आती हैं, तब जाकर कहीं कामयाबी मिलती है। ये परफेक्शन नहीं है। खुदा ताला इस तरीके से काम नहीं करता है। खुदा ताला ने जिस काम को जिस मकसद के लिए किया है, वो मकसद पूरा हर हाल में होकर रहेगा, वो काम उसी तरीके से होगा। यहां तक कि अगर उसका कोई काम ऐसा है कि वो चाहता है कि दो प्लैनेट्स को आपस में टकरा कर दोनों को रेजा रेजा कर दे, ये बज़ाहिर डिस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर ये खुदा ताला चाह रहा है तो वो उसी तरीके से होगा जिस तरीके से खुदा ताला चाह रहा है। अगर मान लीजिए वो चाहता है कि जब ये दो प्लैनेट्स आपस में टकराएं तो उसका एक रेजा इधर जाए और दूसरा रेजा उधर जाए, तो वो उसी तरीके से जाएगा। ये नहीं हो सकता कि एक रेजा उधर, इधर वाला रेजा उधर चले जाए और उधर वाला रेजा इधर चले जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये परफेक्शन है। जब हम खुदा को परफेक्ट बोलते हैं तो हम उसको अपने से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, चूंकि कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। जब हम खुदा को परफेक्ट बोलते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि खुदा के किसी भी काम में कोई ऐब, कोई नक्स, कोई कमी, कोई बुराई नहीं है। उसका हर काम मुकम्मल है और वो उसी तरीके से होगा जैसा कि खुदा ताला चाहता है। ये मतलब है परफेक्शन का। नहीं, ये तो ये कह सकते हैं कि वो बहुत पावरफुल है, लेकिन परफेक्ट नहीं कह सकते ना, क्योंकि ना कहें कोई बात नहीं भाई, ना कहें, उस पर कोई इसरार नहीं है। हमने जब परफेक्शन को डिफाइन कर दिया कि ये मतलब है। अच्छा बताएं, चले परफेक्शन के लफ्ज को भूल दें, इस पर मिट्टी डालें। क्या आपको लगता है कि मैंने जो बात कही वो गलत कही है? नहीं, वो कोई गलत नहीं है। बस बात खत्म हो गई। आप परफेक्शन का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, आप कमाल का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, आप कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कर ले जो और उससे बेहतर हो। ये परफेक्शन का लफ्ज कुरान हदीस में कोई है, ना करें इस्तेमाल। ठीक है, वही था मेरा सवाल। चले, इसके अलावा और कुछ तो नहीं। एक मिनट, लेकिन ये चीज आपको एग्नोस्टिक तो नहीं बनाती ना भाई। यानी आप खुदा को मान रहे हैं, खुदा की मानना चाह रहे हैं, और आपको सिर्फ ये है कि भाई परफेक्शन के लफ्ज पर आपको एतराज है, लेकिन जब मैंने डिटेल बयान की उस पर एतराज नहीं, तो आप एग्नोस्टिक कैसे हो गए? नहीं, सिर्फ ये एक ही सवाल नहीं था, मेरे और भी कई सवाल हैं। मुझे वो बताएं कि वो सवाल क्या है कि जिसकी वजह से आप एग्नोस्टिक हुए। एग्नोस्टिक, जैसे कि इस दुनिया में बहुत सारा अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है, और उनके साथ सही वक्त पे इंसाफ नहीं होता है। तो ये सब थोड़ा मतलब अजीब लगता है, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज होते हैं, ये सब अच्छा नहीं लगता है सुनकर कि अगर अल्लाह रोक सकता है तो क्यों नहीं रोकता इन सब चीजों। ठीक, तो अगर अल्लाह रोक सकता है और वो रोक नहीं रहा है, तो क्या आप ये मानते हैं कि वो अब रोक नहीं पा रहा है? रोकना चाह रहा है लेकिन रोक नहीं पा रहा, ये मतलब है? मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने दुनिया को बनाया है और छोड़ दिया है, और बस वो अपने चल रहा है, उस पर अल्लाह का कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसा लगता है। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में अच्छाई ना होती, सिर्फ बुराई होती। क्योंकि इमेजिन करें, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। मान लीजिए एक मुल्क है कि जिस मुल्क में अब गवर्नमेंट नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई फौज नहीं है, कोई इंतजामिया नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। आपको क्या लगता है उस मुल्क के लोग अच्छी तरीके से रह लेंगे? कुछ लोग भी क्या अच्छी तरीके से रह पाएंगे? या वहां कत्लो गारत गिरी और मैसेकर और एक दूसरे को मारना, लूटना, ये सब शुरू नहीं हो जाएगा वहां? ऑब्वियसली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा उस टाइम। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी अगर मान लें तो जितने अनफिट लोग हैं, वो फिट लोग कौन होंगे? वो होंगे जिनके पास असला होगा, राइट, जिनके पास पैसा होगा, पावर होगा, जिनके पास पावर। जो लोग बुरे होंगे, जो बुराई करना चाहेंगे, वो बाकी रहेंगे, जो अच्छे लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, जिसके पास ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। पावर की बुनियाद पर जब लूटमार होगी, पावर की बुनियाद पर, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, देखें, जब निजाम खत्म हो जाता है किसी मुल्क का, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल निजाम खत्म होता है, जो रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है फेयर,
फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी खत्म हो जाता है। तो जो अच्छे लोग हैं ना, अपनी सरवाइव करने के लिए उन्हें भी लूटमार करनी पड़ती है, चूंकि मुल्क में कोई निजाम तो बाकी रहा नहीं। तो जब हर एक आदमी लूटमार करेगा जिसके पास भी ताकत है, तो वो तो बुरा ही होगा ना, अच्छे लोग तो खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए मैं नहीं और नहीं आप अगर हाथ धरे ये बैठे रहे कि नहीं भाई हम किसी को नहीं मारेंगे, हम किसी को नहीं लूटेंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे, तो नहीं नहीं, हमें ये तो भी मरना ही कमजोरी पड़ेगा होगी। ना, जिंदा तो हम भी नहीं नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, ये तो कमजोरी हुई। मतलब जब जब ऐसा इस तरह का माहौल हो जाता है तो हम्म, अपने आप को डिफेंड करना भी तो जरूरी है ना। जैसे राइट। जंगल में क्या होता है, जंगल में जी, हर कोई अपने आप को डिफेंड करता है ना, वहाँ कोई थोड़ी ना कोई रूल रहता है। तो बिल्कुल। जिसके पास ताकत है वो, और जो अपने आप को डिफेंड करता है वो सर्वाइव करता है। ठीक। तो जब चूंकि वहां तो अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, भाई कॉन्सेप्ट नहीं है। जंगल में अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि शेर बहुत बुरा जानवर है क्योंकि वो मार खाता है और यानी चीरफाड़ कर देता है, और खरगोश बहुत अच्छा जानवर है क्योंकि वो हमेशा शिकार हो जाता है। तो आप ये तो नहीं कह सकते। आप ये वहां वहां अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट इंसानों में है। जब राइट। ये कॉन्सेप्ट इंसानों में है, तो ऐसे किसी निजाम में कि जहां जंगल राज हो और जहां पर हुकूमत खत्म हो जाए, तो वहां पर फिटेस्ट कौन होगा? बुरा ही आदमी होगा, क्योंकि वो दूसरों की जान लेकर और दूसरों का माल लेकर ही बाकी बचेगा, बाकी अच्छे लोग तो खत्म हो जाएंगे। नहीं, ये वहां पे जब ऐस अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा ना फिर, क्योंकि वहां पे सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट आ चले, जाएगा। अगर ये बात है, ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, अगर यही बात है तो इस दुनिया में अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट है कि नहीं? है, क्योंकि हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं ना। वो तो सोसाइटी सोसाइटी, में इस दुनिया में वो जो कॉन्सेप्ट है अच्छाई और बुराई का, ये अगर खुदा बनाने के बाद, अगर इस कायनात को खुदा ने बनाया और बनाने के बाद वैसे ही छोड़ दिया, तो फिर वो सोसाइटी कभी भी वजूद में नहीं आ सकती थी। ना कोई गवर्नमेंट वजूद में आती, ना कोई खिलाफत वजूद में आती, ना कोई सिविलाइजेशन वजूद में आती, चूंकि हम एक दूसरे को मारते ही रहते, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होता रहता। ये जो खुदा ने कुछ लोगों को हिदायत दी है अच्छाई फैलाने की, इसका मतलब ये है कि खुदा ने इस कायनात को बनाने के बाद वैसे ही नहीं छोड़ा। ये तो आप मेरी बात कह रहे हैं, मेरी दलील आपने निकाल दी अपने मुंह से। नहीं, इसमें ऐसा है एक्चुअली कि जो पावरफुल है, ओके, वो पावरफुल होगा तो उसको वो रूल करना चाहेगा। अगर वो सबको खत्म कर देगा तो किस पे रूल करेगा? ये हिदायत कहां से आई? वो ये एक मतलब एक क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल ये है ना, मतलब। ये साइकोलॉजिकल जो है उसके जहन से आई ना। ये जहन किसने हाँ, बनाया? जब अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई तो इस इंसान का जहन भी राइट उसने बनाया होगा। राइट राइट। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि अल्लाह ने सब कुछ बना दिया और छोड़ दिया कि अब आप तो डू छोड़ा एज यू कहां? विल। जब अगर किसी इंसान के जहन में ये बात बिठा दी कि तुम्हें रूल करना है, और रूल करने के बाद एक स्टैब्लिश्ड रियासत कायम करके उसमें सिविलाइजेशन को यानी आगे लेकर जाना है, तो ये हिदायत तो अल्लाह की तरफ से आई ना, उसने हाँ, कहां वो छोड़ा करेक्ट वैसे है। ही। नहीं नहीं, वो करेक्ट है। मतलब एक सिस्टम, जैसे हमने एक सिस्टम बना दिया, वो भाई वो सिस्टम जो बना के सिस्टम छोड़ दिया। बनाया है, जो भी सिस्टम हम्म, है, उस हम्म, सिस्टम की जो बुनियाद है हम्म, वो क्या है? वो एक है, एक ही बुनियाद है उस सिस्टम की। हम्म, वो है बुनियाद आदल और इंसाफ। ये इंसाफ कहां से आया? अच्छा, ये जनरल हिंदी जो है आना चाह रहे हैं, जरा सा इनको जगह दें। तो वो इंसाफ और आदल इंसान के जहन में किसने डाला? खुदा ने डाला ना। राइट अगर करेक्ट। खुदा को इस दुनिया को बनाने के बाद उसको छोड़ देना था, वैसे ही चलो भाई अब तुम चाहे जो करो, तो इंसाफ तो बाकी ना रहता ना। मैं और आप अपने जहन में इस क्वालिटी पैदा नहीं कर सकते जब तक कि वो नहीं खुदा ही ना करे। नहीं, हम क्यों सोच रहे हैं कि अल्लाह चाह रहा है कि हम इंसाफ से जिए? क्योंकि ऐसा अगर होता तो फिर ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रहे, रेप्स होते, मर्डर्स होते, ये सब नहीं होते ना, जो एक दूसरे अगर के। अगर ऐसा, अगर इंसाफ ना होता, जो हम्म, खुदा ताला चाहता है कि हम इंसाफ से जिए, तो आप किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को टेररिस्ट एक्टिविटी कह रहे होते आज? सॉरी, मैं समझा नहीं। अगर खुदा ने हमारे अंदर फितरी तौर पर इंसाफ न रखा होता, हम्म, तो हम किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को टेररिस्ट एक्टिविटी कह रहे होते? नहीं मतलब अच्छा है बुराई का डाला है, मतलब दिमाग में भाई अल्लाह आप ने। एक टेररिस्ट एक्टिविटी को टेररिस्ट एक्टिविटी कह ही इस बुनियाद पर रहे हैं कि आप भी इंसाफ पसंद है, मैं भी इंसाफ पसंद हूं। हाँ, उस और ये इंसाफ मेरे और हमारा आपके जहन अंदर आया इस खुदा तरह से की तरफ सोच से। सकता है। राइट, अगर वो खुदा ने हमारे अंदर इंसाफ ना रखा होता, तो हम किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को टेररिस्ट एक्टिविटी ना कह रहे होते। बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि अगर आपने कभी दिन ना देखा होता, तो आप रात को अंधेरा ना कह रहे होते। नहीं, हमको अल्लाह ने हमको वो सलाहियत दी है, ये मैं नहीं ये तो बस जब झुटला नहीं रहा सलाहियत हूँ। दे दी, हमारे अंदर क्वालिटीज पैदा कर दी, तो आप ये कैसे कह लेकिन रहे हैं कि अल्लाह ने कायनात को बनाकर वो साइड में हो गया कि चाहे जैसे चले अब? नहीं, लेकिन उसने मैं मेरा ये कहना है कि हमारे जो अंदर ये हमारा क्वालिटीज रखी हैं, और उन क्वालिटीज की बुनियाद पर ही हम
इस कायनात को अच्छी तरीके से, जहां जहां भी हमारी हुकूमतें हैं, हम उस कायनात को अच्छी तरीके से या उस दुनिया को, उस निजाम को अच्छी तरीके से चलाना चाहते हैं, उन सिफात की बुनियाद पर जो सिफात खुदा ने हमारे अंदर रखी है। नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अल्लाह ने हमको जो हम डे टू डे हम लोग जो भी करते हैं उसमें अल्लाह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अल्लाह ने आपको बना दिया, छोड़ दिया कि अब मतलब एक चीज बना दिया, एक दुनिया बना दिया और छोड़ दिया। अच्छा, उसमें अगर डे टू डे, हाँ, अगर खुदा है, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप खुदा के मौजूद होने पर यकीन रखते हैं, क्या आपको रोजे जजा पे शक है कि खुदा नहीं, के यहाँ कभी इंसाफ नहीं होगा, ना कयामत कायम होगी और ना ही आमाल का हिसाब किताब होगा, कुछ इस तरह की बात है? हाँ हाँ, मुझे डाउट है कि ऐसा कुछ होगा। बस अच्छा, इंसान पैदा होता है, चले मर ठीक, जाता है। अगर मान लें कि आपका ये यकीन हो, आपको ये 100% यकीन हो कि इस मरने के बाद इंसान को जिंदा होना है, कयामत कायम होनी है और कयामत में हमारे आमाल का हिसाब व किताब होगा, अगर आपको ये आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तब भी आप यही कहेंगे कि खुदा ने इंसान को बनाया और उसको वैसे ही छोड़ दिया, डे टू डे मामले में खुदा इंटरफेयर नहीं करता, क्या तब भी आप यही कहेंगे? नहीं, तब नहीं कहूंगा शायद। तब नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि असल जो क्वेश्चन आपका है वो डे टू डे मामले में इंटरफेयर करने से रिलेटेड है ही नहीं। असल क्वेश्चन आपका है रोजे जजा के ताल्लुक से, रोजे कयामत के ताल्लुक से। तो मुझे आप ये बताएं कि रोजे कयामत में आपको शक क्यों है? नहीं, मुझे ये लगता है कि अल्लाह ने एक दुनिया, एक सिस्टम बना एक दिया, मिनट उसमें जर्नो भाई, अपना इंसान डिवाइस पैदा कनेक्ट कर हुए, लीजिए, आप बाकी काफी सारे देर से बैक स्टेज हैं, जैसे डिवाइस बाकी आपका सारे कनेक्ट नहीं जानवर है। है, हम भी पैदा हुए, हमको भी पैदा किया, उसमें हमको थोड़ा हमारा, क्योंकि हमारा ब्रेन डेवलप्ड है कंपेयर टू अदर एनिमल्स, तो हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, हम लोगों ने अच्छाई बुराई का कॉन्सेप्ट मेरे लेकर सवाल आए। का ये जवाब नहीं है मेरे भाई, ये आपने, आपके जहन में जो बात है ना, जो आप कह रहे हैं, ये उसका नतीजा है, ये उसका रिजल्ट है। मैं आपको कॉज के ऊपर लेके जा रहा हूं, आप बात कर रहे हैं इफेक्ट के ऊपर। कॉज क्या है कि आपको रोजे जजा पर शक है, रोजे कयामत पर शक क्यों है, मुझे उसकी वजह बताएं। क्योंकि इसको आप प्रूव कैसे करोगे? आप प्रूव आपने करके अल्लाह को दिखाओ। प्रूफ कैसे किया भाई? अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, कायनात नहीं थी, कैसे प्रूफ किया? ये तो एक जनरल थॉट प्रोसेस की, ये सारी दुनिया इतना जो बनाया है, इतना जो इतना ये सब बनाने, कुछ ना कुछ तो होगा, कोई पावर होगा, कोई ताकत होगा, जो ये सारी दुनिया बन के आई है। तो मतलब वो जो ये पावर इस है, दुनिया वो से जो जो पावर ताकत है है। कि जिसने इस कायनात को बनाया है, अगर वो पावर ये कहे कि मैं इस कायनात को एक मर्तबा खत्म करने के बाद अपने सामने बंदों को हाजिर करूंगा हिसाब किताब के लिए, तो इसमें कोई शक है आपको? क्यों? वो पावर खुद ही कह रही है ना। क्योंकि ये प्रूव आप कैसे करोगे कि ये आपको, क्योंकि जो जो इंसान ही मर गया वो वापस नहीं आता, जो अच्छा, जिंदा है वो अल्लाह को नहीं देख सकता, ओके तो ओके आप। ओके, तो अब इसका हाँ, मतलब ये हुआ कि अब हम बात करेंगे जो एपिस्टेमोलॉजी है इस किसी भी अकीदे को साबित करने की, हमें उस पर बात करनी पड़ेगी। यानी आपके नजदीक ये है कि अगर कोई इंसान मरने के बाद जिंदा होकर आपको ये कहता कि भाई आगे चलकर तो बहुत नपाई होगी, खूब धुलाई होगी, तब आप मानते। अगर ऐसा कोई शख्स अभी मरने के बाद जिंदा होकर आया ही नहीं, तो आप मानेंगे नहीं, राइट? राइट राइट राइट। ओके, मतलब इसको कोई अगर प्रूफ कोई, नहीं है, कोई इसको साबित ही नहीं कर सकते। ओके, एक आदमी अगर मान लीजिए मरने के बाद जिंदा हो जाए, ठीक है, तो एक आदमी ही की रिपोर्ट काफी होगी या आपको कई 100 बंदे, कई 1000 बंदे हर जमाने में चाहिए जो मरने के बाद जिंदा होकर आपको रिपोर्ट देते रहें? नहीं, ये एक काफी है, नहीं, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, एक आदमी ये को कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। Right. तो फिर ये मैं कहता हूं कि क्या हर आदमी को मरने के बाद जिंदा नहीं होना चाहिए इसी दुनिया में? ये चंद लोगों को हम ये इख्तियार, ये खुसूसी कंसेशन क्यों दे भाई? आपके साथ भी होना चाहिए, आपके बड़ों के साथ भी, मेरे बड़ों के साथ भी, सबके साथ ऐसे ही होना चाहिए, सब मरे और जिंदा हो जाए। नहीं, ये आप जो बोल रहे हैं करेक्ट है, लेकिन आप प्रूव कैसे करोगे नहीं कि भाई, ये मैंने आपसे एक ये- लॉजिकल क्वेश्चन रखा कि आपने कहा कि मैं जब मानूंगा जो मरने के बाद जिंदा होकर आ जाए। एक आदमी क्यों, फिर हर एक आदमी हो ना, हाँ, हर एक आदमी हो, उसमें क्या हर प्रॉब्लम एक है? आदमी हो। जब हर एक आदमी मरने के बाद जिंदा हो गया, अच्छा जिंदा फिर नहीं मरेगा, होगा वो, अब फिर जिंदा नहीं मरेगा, होगा फिर वो, जिंदा होगा, फिर ये साइकिल चलता ही रहेगा। तो नहीं, फिर जिंदा खुदा नहीं को होगा इस कायनात को तबाह करके रोजे जजा कायम करने की जरूरत ही क्या है भाई? नहीं, जिंदा नहीं होगा, किसी कोई और तरीके से, मतलब क्या मैं तरीका, वही जरा कह रहा हूँ प्रपोज कि करें प्लीज, नहीं प्रपोज नहीं दिस नहीं टू आवर नहीं, बिलवेड गॉड। हाँ, मैं ये कह रहा वो हूँ कि क्या तरीका है? ये प्रूव कोई प्रूव नहीं कर सकते, ये सिर्फ मानने वाली मैं बात तो है। कर सकता हूं, आप नहीं कर पा रहे। मैं आपसे जो कह रहा हूं, मुझे वो बताएं कि आपको ये तरीका अगर पसंद है तो इस तरीके में तो प्रॉब्लम है।
इसलिए यह तरीका तो काम नहीं करेगा। नहीं, आप प्रूव नहीं कर सकते। देखो एक एक चीज एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, एक आदमी मरने के बाद ये कह रहा है मैं मर गया था और मैं अब जिंदा होकर आया हूं, आप कैसे मानेंगे वो सच्चा है? नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, वो पॉसिबल नहीं है, तो हम पॉसिबल कैसे? नहीं है। हाँ, तो अब एक ही तरीका रह गया, हाँ, बल्कि दो तरीके रह गए। हाँ, पहला तरीका यह है कि मान लीजिए आप साइंस की सुनते हो, तो साइंस तो ये कहती है कि भाई ये जो कायनात है या ये जो सोलर सिस्टम है, जिस निजाम में भी आप रह रहे हैं, इसको एक दिन खत्म होना है। हालांकि हम साइंस ना भी माने, हम तब भी इसको मानते थे, लेकिन जो लोग साइंस पसंद है या साइंस परस्त हैं, उनके लिए हम साइंस को भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं कि साइंस के नजदीक है कॉन्सेप्ट बिग फ्रीज का। बिग फ्रीज कब होगी ये साइंसदान कैलकुलेट करके बताते हैं, इतने मिलियन साल के बाद होगी वगैरह वगैरह, तब ये कायनात खत्म हो जाएगी वगैरह वगैरह। ये पूरा साइंस का एक कॉन्सेप्ट है, कायनात को खत्म होना है, ये तो तय हो गया, साइंस ने बता दिया। अब इंसान के पास साइंस से हटकर कौन सी दलील है? वो दलील है कि अगर कोई शख्स, आप ये कहते हैं कि एक आदमी मरने के बाद जिंदा होकर मुझे आकर कहे तो मैं मानूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मरने से पहले जिंदगी की हालत में अगर एक इंसान के जिसकी क्रेडिबिलिटी की गवाही पूरी दुनिया दे रही हो, वो आकर कहे तो आप उसकी क्यों नहीं मान रहे? लेकिन ये मतलब मुश्किल है ना कि एक इंसान के, अरे पता नहीं, शायद वो उनकी सोच, मतलब वो उन्होंने ख्वाब में कुछ देख लिया, मतलब ये, मतलब हो सकता है कि उनको कुछ चलो एक आदमी को ख्वाब आ गया, 1 लाख बंदों को एक सा ख्वाब आ रहा है, नहीं आया ना, वही तो प्रॉब्लम है। तो 1 लाख बंदों को तो नहीं ख्वाब आएगा ना, एक आदमी नहीं को आ आया। सकता है। यहां तो 1 लाख से ज्यादा बंदे अपनी अपनी कौमों में अलग अलग वक्तों में कह रहे हैं। अच्छा एक वक्त में आ रहा होता, चलो मान लो मैंने एक बात कह दी, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, 10 लाख लोग मेरी बात मानने लगे, तब भी आप कह सकते हैं कि भाई एक आदमी ने गलत बात कही थी, देखो दूर तक चली गई और 10 लाख तक लोगों तक पहुंच गई। यहां तो अलग अलग जमाने में इब्तदाई इंसानियत से लेकर आज तक लोग, यानी आज तक का मतलब है 1400 साल पहले तक, लोग आकर ये कह रहे हैं अलग अलग वक्तों पर और अलग अलग सिविलाइजेशन में अलग अलग जबानों में कि लेकिन खुदा उसका है और कोई खुदा इस कायनात को तबाह करेगा और रोजे जजा है। ये लेकिन क्या उसका बात कोई हुई कि सबूत सबको नहीं ख्वाब आ है। रहा है? नहीं, उसका कोई सबूत नहीं है ना, रिटर्न कोई, ये है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट है कि उन्होंने ऐसा कहा था, एग्जैक्टली सेम कहा। रिटर्न डॉक्यूमेंट है ना, जितने भी रिटर्न डॉक्यूमेंट रिलीजियस के मिलते हैं सब में यही है, सब में यही है। कुरान से पहले तौरात है, तौरात, इंजील है, इंजील में यही। आप बाइबल उठा के देख ले, हालांकि हम बाइबल को नहीं मानते, करप्ट मानते हैं, लेकिन जितना भी है उसमें ये लिखा हुआ है, तौरात में ये नहीं, लिखा हुआ है, जबूर में ये लिखा हुआ है। फिर तो इतने सारे मजहब होने नहीं चाहिए ना दुनिया में। अगर ऐसा है तो हम्म फिर इतने सारे मजहब, इतने सारे ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, ये एक नहीं अलग नहीं, क्वेश्चन हो गया। नहीं, मैं ये तो मैं ठीक बात है को ना। डाइवर्ट मैं बात को नहीं डाइवर्ट नहीं नहीं करूंगा, बात नहीं असल हो रही है रोजे जजा पर। वही अब तो मुझे अब मुझे है। एक चीज बताएं, एक चीज ये मुझे सब बताइए, जो होल्ड ऑन। सारे प्रॉफिट अब सेम ही मैं कहा। अकली तौर पर साबित करूंगा, अकली हम्म, तौर पर साबित करूंगा, बात करें तो सुने भी। हम्म, मान लीजिए आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं चाहे वो बुरे हों, उनके अंदर इंसाफ फितरी तौर पर मौजूद है कि नहीं? हाँ, होता है, वो तो इंसानी जहन है ठीक, कि वो हम लोग इंसान अच्छा में बुराई चोर करते हैं। भी ये चोरी करता है, सोचता है मैं इंसाफ की बुनियाद पर चोरी कर रहा हूं, मुझे चोरी करने का सही, हक है। सही। ठीक है, हिटलर मारेगा 6 मिलियन को तो सोचेगा मैंने इंसाफ किया इन लोगों के साथ कि जिनको मैंने नहीं मारा है। हाँ, तो उसका उसको गिल्ट फीलिंग भी हुआ होगा। वो अलग बात है, जिस वक्त वो मार रहा था उस वक्त वो इंसाफ ही कर रहा था अपनी नजर में। ठीक है, तो दुनिया के हर इंसान के अंदर इंसाफ फितरी तौर पर मौजूद है, वो चाहता है कि इंसाफ मिले। अब मुझे एक बात राइट। बताएं, इमेजिन करें एक आदमी है कि जिसने, एक खातून है, एक औरत है मसलन, उसकी कई बच्चों की शहादत हो गई, आज ही का यह वाकया है। आपने देखा होगा इंटरनेशनल मीडिया ने, CNN ने, सबने रिपोर्ट किया है कि एक खातून है, डॉक्टर है गज्जा की, और वो हॉस्पिटल जाती है लोगों की जानों को बचाने के लिए, और उसी हॉस्पिटल में जहां वो काम कर रही है उसके 7 बच्चों की जली हुई लाशें उसी के सामने आ जाती हैं अचानक। ये अभी थोड़ी देर पहले का वाकया है ना। तो इमेजिन करें कि अगर इस औरत को ये उम्मीद ना हो कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब जालिम कटहरे में खड़े होंगे और मैं दूसरी तरफ खड़ी होंगी और मैं इंसाफ का मुतालबा कर रही होंगी और अल्लाह ताला इंसाफ दिलाएगा मुझे, तो अगर उसको ये ईमान और यकीन ना हो तो मुझे बताइए कि इस खातून के जिंदा रहने का क्या फायदा है फिर? नहीं, ये सही बात कहा आपने कि ये एक विश्वास की बात है, ना है ना? इसको प्रूव कर अच्छा, सकते हैं, ना इसको अच्छा, डिस्प्रूव कर सकते नहीं, प्रूव इसलिए हो रहा है कि इंसाफ फितरी तौर पर हर इंसान के अंदर है। हैं। हाँ, पॉइंट वो नंबर तो 1। है। पॉइंट नंबर 2,
जो चीज फितरी तौर पर तमाम इंसानों के अंदर हो, मुझे बताएं कि उसकी आप दो तरह की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। या तो बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, क्या इंसाफ की कोई बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है कि ये जो हार्मोन है ना, इस हार्मोन की वजह से हर इंसान के अंदर इंसाफ पाया जाता है? मुझे बताइए वो कौन सा हार्मोन है? मुझे आइडिया नहीं है सर। है ही नहीं, आइडिया हो भी नहीं सकता जब है ही नहीं। तो जब उसकी आप बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं और इसके बावजूद ऑब्जेक्टिवली तमाम इंसानों के अंदर अक्रॉस स्पेस एंड टाइम इंसाफ मौजूद है, तो वो इंसाफ इसीलिए मौजूद है ना कि कभी तो होगा कायम। इस दुनिया में तो 100% इंसाफ है नहीं, कभी तो कायम होगा। नहीं, जो इजराइल के लोग पैलेस्तीन के लोगों को नाइंसाफी से मारे, वो कैसा इंसाफ, वो उनका कैसा इंसाफ नहीं, कर इस रहे हैं दुनिया में इंसाफ नहीं है ना। मैं कब कह रहा हूं कि इस दुनिया में हर एक को इंसाफ मिलेगा? मैंने इस्लाम ने ये नहीं कहा। इस्लाम में कॉन्सेप्ट रोजे जजा का इसीलिए है कि अगर यहां इंसाफ नहीं मिला तो वहां तो मिलना ही मिलना है, वहां से नहीं जाना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इंसाफ का ऑब्जेक्टिवली तमाम इंसानों के अंदर, ये इसीलिए है कि इंसाफ एक ना एक दिन हर एक को मिल जाना है। अगर ये ना होता तो ऑब्जेक्टिवली तमाम इंसानों में कॉन्सेप्ट ना होता इंसाफ का, उसकी हम उसकी कोई बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे होते, वो हम कर नहीं सकते। नहीं, एक ना एक दिन मिलके क्या फायदा? इंसाफ तो इमीडिएटली होना चाहिए। आज जब इतने बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं पैलेस्तीन में, ओके, तो ना कोई मुसलमान उनके साथ जाके ठहर रहा है, ना लड़ रहा है, इतने मुस्लिम कंट्रीज होके भी इतने सारे ना अच्छा, लड़ पा रहे हैं। तो फिर अगर कैसा इंसाफ, आप ये कहें कि मसलन एक आदमी ने कत्ल किया और उसको ड्यू प्रोसेस के बगैर उसी मोमेंट कातिल को कत्ल कर दिया गया, तो आप ये कहेंगे अब इंसाफ हुआ है, ड्यू प्रोसेस नहीं होना चाहिए? नहीं, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन वो विथिन टाइम बाउंड होना है। मतलब ड्यू प्रोसेस में कुछ तो टाइम लगेगा ना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, कुछ तो टाइम लगेगा भाई ड्यू प्रोसेस में। एक मीनिंगफुल टाइम में होना चाहिए ना। वो मीनिंगफुल तो सब्जेक्टिव है। मेरे नजदीक मीनिंगफुल हो सकता है, मेरे नजदीक मीनिंगफुल 1 महीना हो और दूसरे के नजदीक मीनिंगफुल 1 साल हो। हाँ, वही तो मतलब एक 70 तो मीनिंगफुल तो एक सब्जेक्टिव चीज हो गई, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये मीनिंगफुल है। ये जो आप कहते हैं ना, ये जो कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये जो फ्रेज है, ये एक फालतू का फ्रेज है। ये उन लोगों के नजदीक है कि जिनके यहां सब्र नहीं है। भाई आप खाली आप ही का केस अदालत में नहीं है ना, लाखों लोग आप जैसे अदालत के इंतजार में हैं। तो ड्यू प्रोसेस चल रहा है, तो ड्यू प्रोसेस जब भी पूरा होगा और सजा नाफिज होगी, उसको इंसाफ कहा जाएगा। अब ड्यू प्रोसेस में लगेगा वक्त अगर ना हो तो ड्यू प्रोसेस हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो खुदा के यहां भी ड्यू प्रोसेस है ना भाई। नहीं, ये तो इंसानों की अदालत का प्रोसेस है, अल्लाह की अदालत में तो नहीं, क्योंकि अल्लाह की अदालत में भी ड्यू प्रोसेस है। वो इस तरीके से है कि इमेजिन करें कि अगर के एक आदमी किसी मजलूम को कत्ल करता और उसी मोमेंट आसमान से एक आग आती और उस आदमी को कत्ल कर देती, खत्म कर देती, और उसी मोमेंट इंसाफ नाफिज हो जाता, तो मुझे बताइए कि इस पूरी दुनिया में कोई काफिर बचता? नहीं बचता। जब कोई काफिर न बचता तो इस दुनिया में कहीं बुराई बचती? क्योंकि बुराई का तो उसी वक्त फैसला हो रहा है। एब्सोल्युटली नहीं होता। जब बुराई न बचती, सिर्फ अच्छाई होती, तो ये दुनिया होती है, जन्नत होती? जन्नत हो जाती। जबकि जन्नत आगे आनी है, तो फिर तो मामला सारे उल्टे सीधे हो जाते ना। दुनिया नहीं रही, जन्नत हो गई। जन्नत में बुराई भी है और उस बुराई का फौरी तौर पर फैसला भी किया जा रहा है। और कोई काफिर न रहता, फिर मोमिन होता, तो फिर हमारी जरूरत क्या है? फरिश्ते तो काम कर ही रहे थे सारे, हम तो सना कर ही रहे थे, वहां कोई काफिर था ही नहीं, तो हमें क्यों बनाया? ये सारे के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ना सीरियस। तो ये उम्मीद है अच्छे से होंगे आप मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बीच में पता है कि अब इनके पास चूंकि जवाब नहीं है, तो मैं आपको भाई रेस्क्यू करता हूँ मुफ्ती साहब के बेहतरीन जवाबों से, और मैं आया हूँ आपका संकट मोचक, बेफिक्र रहिए। आप चूंकि ये सारे सवालात कर रहे हैं, मैं सिर्फ 2 सवाल आपसे। आप एंट्रोपी जानते हैं किसको कहते हैं? नहीं। मैंने अभी कहा, उसी को द बिग फ्रीज कहा जाता है, एंट्रोपी को। एंट्रोपी जो है जी। तो बताइए भाई, अगर आपने पढ़ा हो, नहीं तो हम थोड़ा बहुत बताएंगे आपको। बता दीजिए, मैं तो जानने के लिए आया हूँ, मुझे कोई जीतने के लिए नहीं आया। थर्मोडायनामिक्स का लॉ अक्सर एथिस्ट पेश करते हैं। फर्स्ट लॉ तो पेश कर देते हैं, सेकंड लॉ लेके आते नहीं है। कि उनका मानना है कि अव्यवस्था, यानी कि एक जो रैंडमनेस है, उसकी वजह से जो सिस्टम का खराब होना है, किसी भी चीज का अनसिस्टमेटिक होना है, ये ऑटोमेटिक होगा। एक कमरे को आप कितने ही अच्छे ढंग से सेट कर दीजिए, और कुछ दिनों बाद वो कमरा जरूर होगा कि वो सामान इधर उधर हो जाएगा,
एक व्यवस्था करने वाला लगातार रहेगा, तभी जाकर के वो कमरा व्यवस्थित रहेगा, ये साइंटिस्ट मानते हैं। तो मुफ्ती साहब जब ये कह रहे थे कि अगर कोई सिस्टम प्लेस पे नहीं होगा, सिस्टम इन प्लेस नहीं होगा, तो अव्यवस्था फैलेगी, और आप वो बात मान नहीं रहे थे। नहीं, अव्यवस्था तो है ना दुनिया में, दुनिया तो खराब है से खराब देखिए, होती जा रही है। आप वाटर डाउन मत कीजिए। मैं कह रहा हूं इस बात से आप मुत्तफिक है कि अगर कोई व्यवस्था नहीं रहेगी तो अव्यवस्था फैलेगी, यानी कि रोशनी का ना होना अंधेरे के आने का जो है अलामत है। तो वही तो हो रहा है अभी, तो पूरी दुनिया में हर तरह से एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, हर तरीके से बर्बादी, मतलब दुनिया तो एंड के तरफ ही जा रही है तो ना। आप ये पॉजिट कर रहे हैं, कि गॉड नहीं है इसीलिए ये अव्यवस्था है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि गॉड है, गॉड ने बनाया है और छोड़ दिया, गॉड को फिर कोई मन लेना देना और नहीं है। अव्यवस्था नहीं रखा है। अच्छा, आप अच्छे आदमी हैं या बुरे आदमी? कभी अच्छा कभी मतलब ये कैसे कह सकते हैं, कोई भी डिपेंड। अच्छा, अच्छा का परिकल्पना आप कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन गुड? या ऑफ कोर्स। गुड को आप सोच पा रहे हैं क्या? आप ख्याल में कर पा रहे हैं कि गुड क्या होता है और बैड क्या? अभी मुफ्ती साहब से आपने एग्री किया कि इंसाफ आपके अंदर मौजूद होता है, यानी गुड आपके अंदर होता है। आप ये मानते हैं ना? हाँ, मानते हैं, हर इंसान के। तो जब गुड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कोई। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट गई। जनरल हिंदी साहब, आपकी आवाज कट गई है। आवाज कट रही है। I think it's a endless argument. I think we can conclude here, right? No, of course, if you want to leave, you can. आपके पास बिल्कुल टाइम है। एंडलेस आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट हमारी हुज्जत तमाम कर दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ना माने वो एक अलग बात। सॉरी, मेरा कट गया था इंटरनेट कट गया था। कर रहे हैं आप जरूर हिंदी भाई बात। जी, अब बात मुकम्मल करने दे जन्नो हिंदी को। जी, सवाल करूंगा, मुफ्ती साहब तो कम से कम सुन ले मेरे सवाल को। जी 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 जी। भाई, विलोम शब्द क्या होता है? परफेक्ट का विलोम क्या होता है? विलोम मतलब, विलोम इंग्लिश में बोलिए, विलोम क्या है? उल्टा। परफेक्ट, इम्परफेक्ट। परफेक्ट का उल्टा शब्द क्या होता है? इम्परफेक्ट। ओके। तो मुझे ये बताइए कि क्या कोई भी चीज इम्परफेक्ट है, ये कैसे पता? कोई चीज ना इम्परफेक्ट होती है ना परफेक्ट होती है, मतलब वो क्वालिटीज होते हैं। हम दो चीजों को जब कंपेयर करते हैं, ये उसको कंपैरिजन में कहते हैं कि ये परफेक्ट है, लेकिन ये हम लोग। अच्छा, लेकिन अल्लाह से तो कितने जोर से भागे आप, कितनी जोर से भागे कि कोई चीज परफेक्ट या इम्परफेक्ट नहीं होती है, और आप आकर के हमें ये सिखा रहे थे कि किसी चीज को परफेक्ट कब कहा जा सकता है। समझ में नहीं आ रहा आपकी बात। मैं ये बोल रहा हूँ कि दो चीजों को जब कंपेयर करते हो, या दो लोगों को जब कंपेयर करते हो आप, तब आप बोल सकते हो कि ये एक आदमी दूसरे आदमी से परफेक्ट है, बेटर। अच्छा, एक बात बताएं, एक सवाल मेरे जहन में आया। आपने मसलन अपना घर बसाया, शादी की, बच्चे हो गए, और उसके बाद आप उनको छोड़ के चले गए, ऐसी की तैसी सबकी, तो ये अच्छाई है कि बुराई? ये मतलब डिपेंड करता है क्यों छोड़ के गया, व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाई आई लेफ्ट, बिकॉज़ व्हाटएवर द सिचुएशन इज, बच्चे आपकी जिम्मेदारी थे, आप क्यों छोड़ के चले गए भाई? रोता बिलखता, भूख प्यास में उनको छोड़ के चले गए। वो सिचुएशन क्या था वो भी समझना जरूरी है। मैंने वो कोई भी सिचुएशन हो, आप उनको छोड़कर चले गए। चलो मैं कहता हूँ आपको किसी ने मजबूर नहीं किया था, आप खुशी खुशी छोड़ के चले गए। नहीं, वो सिचुएशन क्यों, मतलब मैं ऐसे क्यों छोड़ के, मैंने आपकी मर्जी, नहीं दिल चाह रहा अपने बच्चों के साथ रहने का, छोड़ के चले गए। मतलब अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ यस इज रॉन्ग। तो अब खुदा को किसी ने मजबूर तो नहीं किया था कि खुदा दुनिया बसाए और उसके बाद छोड़ के चले जाए, या कोई किसी ने मजबूर किया था? तो अगर आप ये कह रहे हैं कि खुदा ने इस दुनिया को बसाया और वो छोड़कर चला गया, तो बगैर किसी मजबूरी के गया। तो अगर एक इंसान अपने बसे बसाए घर को छोड़ के चला जाए और ये बुराई है, और खुदा इस कायनात को बना के छोड़ के चले जाए, तो फिर खुदा को भी आप बुराई कहेंगे ना? फिर खुदा तो इम्परफेक्ट हुआ। अभी आपने कहा था कि खुदा को परफेक्ट इम्परफेक्ट नहीं कह सकते, तो ये तो इंसान से भी बुरा हुआ ना। तो अगर ऐसा केस है तो फिर खुदा दुनिया को क्यों खत्म कर देगा? तो अभी तो आप ये कह रहे नहीं, अभी वो बात की बात है। अभी तो आप ये कह रहे हैं ना कि खुदा को परफेक्ट इम्परफेक्ट नहीं कह सकते, तो इम्परफेक्ट तो हो गया खुदा यहीं आपकी बात पर।
नहीं, जब खुदा अपने अभी वो दुनिया खत्म करेगा बाद में। अभी तो पहला आपने उसके ऊपर जो फर्द जुर्म आयद की है वो ये की है कि खुदा ने कायनात को बनाया, वो छोड़ के चला गया। नहीं, खुदा की बात खुदा जाने, मैं कैसे जान सकता हूँ? आपने कहा ना छोड़ के चला गया। मुफ्ती साहब आप जो इन्हें समझाना चाह रहे हैं ना, उसके लिए ना फिलॉसफी की ABCD से आसपास से कम गुजरना होता है। इन्होंने अपनी बात से क्या कहा, परफेक्ट और इम्परफेक्ट इस लफ्ज का जो है ना इतलाक नहीं करेंगे, इस पर ये अप्लाई नहीं होगा खुदा पर। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कह दिया कि ये कुछ नहीं होता, यानी परफेक्ट इम्परफेक्ट कुछ नहीं होता, जबकि ये शुरू में आके हमें बता रहे थे कि इम्परफेक्शन या परफेक्शन हम कंपैरिजन। तो मेरे भाई जब आप बोले ना, देखिए बात बहस जुबान पर पकड़ो। अगर आप बहस करने आए हैं, इल्म की बातें करने आए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप फ्रेज कैसे कर रहे हैं सेंटेंस को। नहीं, मैं तो पकड़े जा रहे हैं मेरे दोस्त। मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत शक है, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं आप बहस नहीं कर रहा, मैं आपको छोटी सी सलाह दे रहा हूँ भाई होने के नाते। अगर आपको शक है कि हर मसले का हल कुरान में मौजूद है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर सवाल का जवाब कुरान में रखा है, मैं दावत देता हूं कि आप कुरान की तिलावत करें, माने के साथ पढ़ें, और जहां जहां सवाल आए अपने किसी लोकल आलिम से बात करें, या फिर मुफ्ती साहब भी आते हैं इनसे बात करें, और पढ़ें, अच्छी नीयत से पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला हिदायत वहीं पे मौजूद है और हिदायत वहीं से मिलेगी इंशाअल्लाह ताला आपको। चलें तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जाते जाते मैं आपसे जवाब का तलबगार नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि खुदा ताला के बारे में ये समझना कि उसने इस कायनात को बनाया और उसके बाद छोड़ दिया, ये खुदा को हमसे भी बदतर बना देता है। कि जब एक इंसान में कि जो बगैर किसी मजबूरी के अपने घर बार को छोड़ के चला जाए, वो बुरा इंसान कहलाएगा। तो फिर खुदा फिर हमसे भी बदतर हुआ, और जो हमसे भी कमतर और बदतर हो वो खुदा हो नहीं सकता, जबकि आप खुदा को मानते हैं। एक बात। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि फिर खुदा इस कायनात को तबाह क्यों करेगा? खुदा अगर इस कायनात को तबाह इसलिए करेगा कि उसको शौक है कि चलो भाई कायनात को तबाह करते हैं, बड़ा मजा आएगा, तब तो बात गलत है। लेकिन अगर इस कायनात को इसलिए तबाह कर रहा है कि यहां से जो अच्छे लोग हैं उनको इस ऐसी जगह लेकर जाए कि उससे बेहतर कोई जगह ना हो, और जो बुरे लोग हैं उनको ऐसी जगह लेकर जाए कि जिससे बुरी जगह कोई ना हो, और इंसाफ का इस तरीके से क़याम हो जाए कि हर इंसान के सामने हक वाज़े हो जाए कि इंसाफ इसे कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि कायनात को तबाह करना एक आला तरीन क्वालिटी होगी ऐसी ऐसी जात की कि जिसने इस कायनात को बनाया है। उससे बेहतर कोई दूसरा काम हो नहीं सकता। ठीक है, अब आप इन चीजों के ऊपर गौर करें, इंशाअल्लाह फिर आपसे कभी गुफ्तगू होगी। चलिए ठीक है भाई, इजाजत, काफी वक्त हो गया।